मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। इलाके में किसी भी धर्म का परिवार भूखा न रहे, मस्जिद से इंसानियत की सेवा। खेत में उतरा पायलट पैराशूट, जनता में डर। गवर्नर की नोटिस के खिलाफ कैबिनेट में मंजूर करारदाद। बीजेपी की पैदल यात्रा के खिलाफ कांग्रेस भी करेगी प्रोग्राम। पैदल यात्रा में फिर शामिल होने का किया कुमारस्वामी ने ऐलान। परमिशन देने से इनकार करने वाली सरकार ने दी पैदल यात्रा की इजाजत। एफएसएल की रिपोर्ट, प्रज्वल के पेनड्राइव वीडियो रियल। हुबली में गांजा के बड़े व्यापारी का पर्दाफाश किया पुलिस ने। राज्यपाल पर सीएम गर्म, कहा मैं किसी से नहीं डरता। अब खबरें विस्तार से। इलाके में किसी भी धर्म का परिवार भूखा न रहे, मस्जिद से इंसानियत की सेवा। मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए नहीं, समाज की भलाई और एक दूसरे की मदद के लिए भी हो रहे हैं इंसानियत के रिश्तों को मजबूत करने के काम। ऐसा ही समाज सेवा और इलाके में रहने वाले चाहे हिंदू हो या मुसलमान, बेबस, लाचार और ज़रूरतमंद भूखे परिवारों को हर महीना बेंगलुरु के बीटीएम लेआउट के अलावा कोरमंगला ऐसे कई मस्जिदों में बैतुल माल से गरीब बच्चों की पढ़ाई का बोझ, राशन किट और स्कॉलरशिप बिना किसी भेदभाव के पिछले 10 सालों से हो रहा है। यहाँ पर यह इंसानियत का काम सरकार के मंत्री रामलिंगा रेड्डी भी देखकर हुए हैरान। खेत में उतरा पायलट पैराशूट, जनता में डर। घबराने की ज़रूरत नहीं, कहा डीसी ने। आज चड़चान तालुका वाले गांव के खेत में उस वक्त बेचैनी का माहौल छा गया लोगों में जब एक आसमान से सैटेलाइट वाला छोटा सा पैराशूट ज़मीन पर उतर गया। मौके पर पहुंची सरकारी अधिकारियों की टीम ने जांच पड़ताल के बाद पता लगाया कि ये भारत सरकार के मेट्रोलॉजिकल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट पायलट है जो मौसम और माहौल की रिसर्च के लिए इसकी उड़ान भरी गई थी। टेक्निक की खराबी के चलते ये गिर गया, जिसकी जानकारी हैदराबाद बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की टीम को दी गई है, जो यहां पहुंचकर पैराशूट और पायलट को हटाएगी। किसी को घबराने और चिंता की जरूरत नहीं, कहा बीजापुर जिला कलेक्टर भूबालन ने। गवर्नर की नोटिस के खिलाफ कैबिनेट में मंजूर करारदाद। कानूनी लड़ाई के लिए भी सरकार है तैयार। सीएम को मुड़ा मामले में घसीटकर सरकार को नुकसान पहुंचाने और सीएम को कुर्सी से हटाने सारी कोशिशें की जा रही हैं जो कर सकती है बीजेपी। यहां तक कि अब गवर्नर से भी जांच का नोटिस जारी करने से नाराज कांग्रेस सरकार के मंत्री कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी हैं तैयार। सरकार की कैबिनेट बैठक में करारदाद मंजूर करके गवर्नर की तरफ से जारी नोटिस भेज देने का तरीका गलत है। संविधान के अधिकार का इस्तेमाल गलत तरीके से करेंगे तो इनका हम जवाब देंगे, कहा डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने। बीजेपी की पैदल यात्रा के खिलाफ कांग्रेस भी करेगी प्रोग्राम। मूडा मामले को ही सरकार पर निशाना साधने का हथियार बनाकर 3 अगस्त से 10 अगस्त तक बेंगलुरु से मैसूर पैदल यात्रा करने जा रही बीजेपी जेडीएस दोस्ती पार्टियों के खिलाफ कांग्रेस ने आज ही से जहां जहां से गुजरेगी पैदल यात्रा वहां केंद्र सरकार के बजट में किए गए राज्य सरकार के साथ नाइंसाफ़ी, फंड ना देने, टैक्स में बराबर की हिस्सेदारी, चावल रोकने जैसे कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरते हुए जन आंदोलन का ऐलान किया है कांग्रेस सरकार ने।
पैदल यात्रा में फिर शामिल होने का किया कुमारस्वामी ने ऐलान। केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने कल बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा था कि हम क्यों पैदल यात्रा में शामिल हो। इस बयान के बाद कुमारस्वामी का यू टर्न, कहा प्रीतम गौड़ा नहीं है हमारा कोई ज़रूरी मुद्दा, हम शामिल होंगे बीजेपी की पैदल यात्रा में। इस पर कांग्रेस के नेता चलवराय स्वामी ने कहा कि शायद मंत्री पद से उतारने की धमकी के बाद बदला होगा कुमारस्वामी ने अपना प्लान। परमिशन देने से इनकार करने वाली सरकार ने दी पैदल यात्रा की इजाज़त। मूडा मामले पर बेंगलुरु से मैसूर बीजेपी जेडीएस की पैदल यात्रा को इजाज़त देने से इनकार करने वाली सरकार ने कहा कि शांत और कानून के मुताबिक पैदल यात्रा करने की अपील को मानते हुए यात्रा के लिए दी गई है सरकार से परमिशन। हम नहीं रोकेंगे इन प्रदर्शनकारियों को, प्रदर्शन करना सबका अधिकार है जिसमें कानून व्यवस्था को भी बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है, कहा होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने। एफएसएल की रिपोर्ट, प्रज्वल के पेनड्राइव वीडियो रियल। एसआईटी की फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी एफएसएल की रिपोर्ट, पेनड्राइव के वीडियो में दिख रहा व्यक्ति प्रज्वल से मिलता जुलता होने के सबूत, जबकि इन वीडियो को लेकर छेड़छाड़ करने के भी लग रहे थे आरोप। इन तमाम के बीच एसआईटी की जांच में आवाज़ की मैचिंग के बाद अब व्यक्ति की तलाश। प्रज्वल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है जांच अधिकारियों की टीम। असली नकली की उलझन के सुलझने के बाद हुबली में गांजा के बड़े व्यापारी का पर्दाफाश किया पुलिस ने। हुबली के रेलवे स्टेशन बुगी बुगी होटल के पास आरोपी राजस्थान का निवासी ओम प्रकाश बाड़ामेर गिरफ्तार, जो पिछले 6 महीने से केशवपुर में किराए के मकान में रहकर गांजा बेच रहा था, जिसके पास से रेड करके 85,000 कीमत का गांजा, 96,50,000 नकद और 1 करोड़ 6 लाख की कार को जब्त किया है पुलिस ने। साथ ही अलग अलग बैंकों के 30 अकाउंट वाले पासबुक सीज करके बड़ी कामयाबी हासिल की है पुलिस ने। ओम प्रकाश को राजस्थान से अशोक नामी व्यक्ति करता था गांजा की सप्लाई की जांच में आई बात सामने। राज्यपाल पर सीएम गर्म, कहा मैं किसी से नहीं डरता। राज्य के गवर्नर से कारण बताओ नोटिस पर सीएम सिद्धरामैया गर्म। मैसूर में सीएम का बड़ा बयान, कहा मैं इन सब से नहीं डरता, मैंने कुछ किया ही नहीं तो क्यों डरूं, हर एक चीज का सामना करूंगा। सीएम का गवर्नर पर गुस्सा। राज्यपाल केंद्र सरकार की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। 36 एमएलए के सपोर्ट से सीएम बना हूं, बिना किसी जानकारी के नोटिस दिया गया है जिसमें मेरी कोई भूमिका ही नहीं। सरकार को गिराने की साजिश और कोशिश, ये लोकतंत्र और संविधान की हत्या की कोशिश है। केंद्र सरकार राज्य भवन का गलत इस्तेमाल कर रही है और जिस टीजे अब्राहम की झूठी शिकायत पर ये कर रहे हैं वो सबसे बड़ा ब्लैकमेलर है, कहा सीएम ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।